बिजनेस वर्ल्ड में हम हमेशा सुनते रहते हैं कि मनी इज़ अ ब्लड फॉर बिजनेस। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। दो चीज़ें होती है, एक होता है ह्यूमन स्केलेटन जो पूरा बॉडी का ढांचा बना है, और वो ढांचे को चलाने के लिए चाहिए ब्लड, तब जाके ब्लड सप्लाई होगा तो प्रॉपर ऑर्गन्स फंक्शन कर पाएंगे। तो सेम बिजनेस के लिए अगर बिजनेस का स्केलेटन है आपका फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें आपका फैक्ट्री आएगा, जिसका प्लांट एंड मशीनरी आएगा, ये सब कुछ उसमें आएगा। और वर्किंग कैपिटल मतलब ब्लड में क्या आएगा कि आपका जो भी रिसीवेबल्स है, जो भी आपका कैश बैंक बैलेंस है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से मुझे माइनस करना है मेरा पेएबल, जो परचेस के आगे से, या फिर मुझे कुछ एक्सपेंसेस पे करने हैं। जो बैलेंस बचा है दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, और ये वर्किंग कैपिटल मेरे लिए ब्लड बोल के काम करेगा। तो अगर दोनों का प्रोपोर्शन सही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स्ड एसेट मैंने सेकंड हैंड लिया जिसका बार बार मेंटेनेंस निकलता है, तो मेरे वर्किंग कैपिटल को खाना स्टार्ट करेगा। अगर ये दोनों प्रोपोर्शन है, दोनों अच्छे हैं, तो आपका बिजनेस अच्छे से रन हो। तो जब भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तो पहले चेक करो कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब आपका जो स्केलेटन है, वो सच में सही से अच्छे से काम कर रहा है। उसमें से कोई रेगुलर मेंटेनेंस नहीं निकल रहा है जिसकी वजह से आपको बार बार पैसा खर्चा करने की ज़रूरत आ रही है। और सेकंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बिज़नेस में पैसा आने वाला है वो मेरे टाइम पे पैसा आ रहा है, क्योंकि जितना पैसा आने वाला है अगर जल्दी आता है और जो हम को पैसा देना वो लेट जाता है, तो आपका उतना पैसा थोड़ा ज़्यादा सेव रह सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 दिन में सेल का पेमेंट आता है और मुझे 30 डेज़ में परचेस का पेमेंट करना है, तो 27 डेज़ में पैसा मेरे पास यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो स्मार्टगिरी इसमें है कि आपका रिसीवेबल टाइम कम करो, पेबल का टाइम बढ़ाओ, और आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पर आपको कम से कम मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़े। अगर ये होता है तो आपके पास मनी प्रॉब्लम बिजनेस में बहुत कम रहेंगे।